शकील अहमद खान के आवास के बाहर है और यूथ कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष गरीब दास जी है और ये बछवाड़ा से इस मरतबा इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं और लगातार जो है जनता के बीच में भी जा रहे हैं। आज कांग्रेस का टिकट का यहाँ पर बांटा जा रहा है, बहुत सारे जगहों पे नाराज़गी भी चल रही है और बहुत सारे लोग जो है जीत का अग्रिम जश्न मनाने के लिए तैयार है। भाई सबसे पहले आज कांग्रेस के टिकट बांटने में समय लग गया, सब कुछ ठीक है या अभी भी कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं? कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं है। जो ज़्यादा परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं तो कुछ निर्णय लेने में देरियां होती है, उसी ढंग की देरी थी, पर हम लोग देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है और पूरा इंडिया अलायंस एक साथ मुस्तैदी के साथ इस विधानसभा चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जो बिहार का मेन मुद्दा है, किसान का, गरीब का, बुढ़वा का, युवा का, महिला का, उस मुद्दे की आधारित राजनीति हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता तेजस्वी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश राम जी और हमारे जो यहाँ के आदरणीय प्रभारी कृष्णा अलावड़ू जी हैं, वो सब लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में एक एक कांग्रेस जन और एक एक इंडिया गठबंधन के लोग इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं और पूरी उम्मीद के साथ इंडिया अलायंस जनता के बीच में जा रही है और हम लोग पूरी उम्मीद के साथ जा रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आप कांग्रेस के यहाँ के बिहार के नेतृत्व पर सवाल यह है कि वो भाजपा से आए हुए लोगों को टिकट दे रही है? बिल्कुल ऐसा कोई सवाल नहीं है। जो चुनाव का समय आता है, बहुत लोग पार्टी में आते हैं, बहुत लोग पार्टी से निकल करके जाते हैं, परंतु ऐसी कोई बातचीत नहीं है और सभी चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं घटती रहती है, ये आम है किसी भी चल। कृष्णा अलावड़ू सर आ रहे हैं, श्रीनिवास जी है, 2 मिनट। सर कितने सीटों पर कांग्रेस इस बार सरकार या महागठबंधन बना रही है? देखिए, इसको लेके आप आदरणीय कृष्णा अलावड़ू जी है प्रभारी साहब, उनसे पूछेगा तो आपको। सरकार बन रही है महागठबंधन की? 100% सरकार बनेगी। उसको कोई कितने भी कोशिश करे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। श्रीनिवास जी एक सवाल है, पूरे देश भर में दलित के ऊपर अत्याचार हुए, राहुल जी अभी हरियाणा गए थे, क्या लग रहा है वो मुद्दा बिहार की जनता इस मर्तबा देख रही है? बिहार का जनता इस बार राहुल गांधी जी का जो यात्रा था उस समय में भी काफ़ी लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और जो सरकार किस तरीके से उनका रवैया है, दलित हो, माइनॉरिटी हो, तमाम वर्ग को लेके इस बार सबक सिखाने का काम जनता करेंगे। जी, श्रीनिवास जी है यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वो जा रहे हैं, लगातार जो है यहाँ पे बैठक भी चल रही है। काफ़ी सारे लोगों से, कुछ लोगों से और सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि 2010 की तरह यहाँ पर जो है सवाल होगा, 2010 की तरह यहाँ पे सरकार बनेगी। मगर सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा के एक नेता, जदयू के नेता कह लीजिए, आनंद सिंह तो 243 में 250 सीटों पर ही सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। कुछ साथी से जुड़े, बातचीत करें। क्या नाम हुआ सर? अंकित। कहाँ से आए आप? पटना सिटी। क्या लग रहा है, कांग्रेस का माहौल, राहुल जी का माहौल है? बिल्कुल, राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा यात्रा वात्रा करके देश में घूमे हैं, तो उसका डेफिनेटली युवाओं पे स्पेशली फ़र्क पड़ेगा, उससे वोट गिरेगा कांग्रेस को। अच्छा, आप जैसे पढ़े लिखे युवा किस तरह से राहुल गांधी को बिहार में देखते हैं सत्ता परिवर्तन में? कुछ अच्छे नेता है, जैसे हमारे पटना साहिब से कांग्रेस से शशांक भैया को टिकट मिल रहा है। अच्छा। तो हम लोग उनके सपोर्ट के लिए आए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे IIT IIM के पढ़े हुए हैं, तो उससे काफ़ी बदलाव आएगा पटना साहिब में। अभी तक पटना साहिब में नंद किशोर यादव को बीजेपी से मिलता था, इस बार बीजेपी के भी नए कैंडिडेट हैं और कांग्रेस से भैया हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को कन्विक्शन है कि इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा पटना साहिब से। राहुल गांधी बिहार में कितने प्रभाव डाल रहे हैं? मुझे नहीं लगता बिल्कुल ही प्रभाव पड़ता है। ऑनेस्टली डायरेक्टली राहुल गांधी का प्रभाव पड़ा है, वो यात्रा के वजह से आए हैं और पिछले कुछ टाइम में एक आध बार और आए थे बिहार ज़रूर, पर डायरेक्टली अगर आप वोटर के माइंड को देखें तो राहुल गांधी का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है उसकी वजह से। हाँ, महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस ज़रूर, तेजस्वी यादव ने काफ़ी काम किया है राजद का, तो डेफिनेटली कांग्रेस चूँकि राजद के साथ है तो उनको उसका फ़ायदा बन रही है सरकार महागठबंधन की। डेफिनेटली महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी ने कहा है कि हर घर में रोजगार, आप चूँकि पढ़े लिखे मालूम पड़ते, रोजगार की चाह सबको है? जी हाँ, बिल्कुल, रोजगार तो सबको चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी भी? सरकारी नौकरी तो देखिए बिल्कुल हर जो भी स्टेट या हम लोग एक देशवासी डिज़र्व करता है कि सरकारी नौकरी एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। निकालना नहीं निकालना वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, मगर एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर होना चाहिए कि एक छात्र जो भी सरकारी नौकरी का ख्वाब देखता है स्कूल कॉलेज में जाके, एटलीस्ट उसको अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि 100 जॉब्स है, उस जॉब्स के लिए लगातार एग्ज़ाम्स हो रहा है, लगातार एग्ज़ाम के बाद प्रॉपरली रिजल्ट आ रहा है, उससे छात्र को जॉब मिल रहा है।
तो डेफिनेटली सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्टेट या देश के लिए। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के जो नेता है विधानसभा में, उनके घर के बाहर है और ये कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं वो तमाम लोग अपने अपने कैंडिडेट के लिए खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे जगह पर जो रोज़गार के मुद्दे थे और जिस तरह से पूरे देश भर में दलितों के ऊपर जो है जिस तरह के मामलात होते जा रहे हैं उसको लेकर पूरे देश का एक अलग माहौल है। चाहे आप हरियाणा के पूरन कुमार की बात करें या फिर जो है B.R. अम्बेडकर साहब पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के लॉयर का बयान आया, B.R. गवई साहब के ऊपर जिस तरह से जूते फेंके गए, तो क्या बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं जो पिछड़े हैं या ऐसे लोग जो संविधान में आज भी भरोसा रखते हैं, क्या वो लोग भाजपा से या RSS की विचारधारा से बदला लेंगे? रजा अंसारी की रिपोर्ट पटना से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।